नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। HW न्यूज ने अपने दर्शकों के लिए शुरू किया है एक मेंबरशिप कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में आप आपकी इच्छा के अनुसार शामिल हो सकते हैं और हमारी ताकत बनने का काम कर सकते हैं। खबर की अगर बात करें तो आज की खबर जुड़ी हुई है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और किसानों के विरोध प्रदर्शन से। आपको बता दें कि आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने गया था और इस मुलाकात के दौरान किसानों के मुद्दों को उठाया गया और जब इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने केंद्र वाली मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या बड़े मुद्दे रहे, ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र रहा ही नहीं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये कहा कि इस वक्त अगर देख लिया जाए तो देश में लोकतंत्र है ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि देश में लोकतंत्र है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों में ही है। आपको बता दें कि ऐसा ही बयान आज प्रियंका गांधी ने भी दिया था जब प्रियंका गांधी विरोध प्रदर्शन कर रही थी और उन्हें हिरासत में लिया गया था। प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया था कि ये सरकार जो है वो तानाशाह वाली सरकार हो चुकी है, ना तो जनता की सुनती है और ना ही चुने हुए सांसदों की। तो इस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दोनों ने ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की तो कि इस वक्त देश में जो है लोकतंत्र खतरे में है और सरकार जो है वो ना तो जनता की सुन रही है और ना ही चुने हुए सांसदों की। मोहन भागवत तक को आतंकी कह दिया जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी खड़ा होता है उसे नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, वो उसे आतंकी बता देते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं या फिर खड़े होते हैं तो उन्हें बीजेपी वाले आतंकी बना देंगे। आपको बता दें कि जो किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान आंदोलन के वक्त कई सारे बीजेपी के नेता और मंत्रियों की तरफ से बयान सामने आ चुके हैं जिनके अंदर उन्होंने किसानों को आतंकी और खालिस्तानी तक कह दिया है। तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए ये कहा कि अगर आज मोहन भागवत भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो बीजेपी वाले मोहन भागवत को भी आतंकी घोषित कर सकते हैं। पूंजीपतियों के दोस्त हैं मोदी। आपको बता दें कि इस तरह के आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाए जाते रहे हैं। आज राहुल गांधी ने जब मीडिया से बातचीत की तो राहुल गांधी ने ये कहा कि मोदी सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपति ही उनके दोस्त हैं और पूंजीपतियों के लिए पैसा कमाने का काम मोदी सरकार कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन पूंजीपतियों के खिलाफ भी कोई बोलता है तो उन्हें भी आतंकी करार दे दिया जाता है और अगर मोहन भागवत भी इनके खिलाफ बोलेंगे तो मोहन भागवत को भी आतंकी करार दे दिया जाएगा। तो इस तरह से अंबानी और अडानी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। तो जिस तरह से इसके पहले क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर निशाना साधा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के ऊपर, उस तरह से एक बार फिर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर और उनकी सरकार पर हमला बोला है। मीडिया को डराया जा रहा है। राहुल गांधी ने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हम जानते हैं कि मीडिया पर जो है दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें डराया जा रहा है और यही कारण है कि मीडिया जो है वो सरकार के खिलाफ खुल के बात नहीं कर रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसके पहले भी कई बार इस तरह की बात कही गई है कि मोदी सरकार जो है वो मीडिया पर कंट्रोल करना चाहती है और मीडिया को अपने दबाव में रखना चाहती है और इसी के लिए मीडिया को डराया और धमकाया जाता है। हमने कई सारे मीडिया हाउसेस को देखा है, कई सारे मीडिया हाउसेस जो है वो लगातार ऐसी खबरें चलाते हैं जो सरकार के खिलाफ ना हो, यानी कि सरकार से सवाल पूछने के बजाय कई सारे मीडिया चैनल्स जो हैं
वो विपक्ष से ही सवाल पूछते हैं। तो इस तरह से मीडिया के ऊपर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, लेकिन मीडिया को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए राहुल गांधी ने ये कहा कि सरकार मीडिया को दबाने की कोशिश में लगी हुई है। मोदी को कुछ समझ नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने इस बयान में ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, यानी कि उनके अंदर क्षमता नहीं है और उन्हें कुछ समझता ही नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो किसानों का मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी नॉलेज है नहीं और इस तरह से कदम उठाकर वो किसानों को और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार की काबिलियत पर इसके पहले भी राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, लेकिन आज एक बार फिर से जब मौका मिला है तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमता पर सवाल उठा दिए हैं। तो इस तरह से आज राहुल गांधी ने जब रामनाथ कोविंद से मुलाकात की तो इस मुलाकात के बाद उन्होंने मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। किसानों की अगर बात करें तो किसानों के आंदोलन का आज 29वां दिन हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 30 से भी ज्यादा जो किसान हैं उनकी जान जा चुकी है। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष पर भी लगातार सवाल उठता रहा है, क्योंकि विपक्ष की राजनीति इस तरह से रही है कि वो अपने कंफर्ट के हिसाब से इस मुद्दे पर अपनी बात रख रही है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया गया था कि विपक्ष ने जब उनकी सत्ता थी तो उस वक्त इस कानून को लाने की बात कही थी, लेकिन आज जब मोदी सरकार ने इस कानून को लेकर आया है तो इसका विरोध करने का काम यही सरकार कर रही है। तो इस तरह से विपक्ष के ऊपर भी सवाल उठे हैं, लेकिन एक बार फिर से विपक्ष जागा है। बहरहाल देखने जरूरी है कि कितने दिनों तक उनकी नींद ये खुली रहेगी और कितने दिनों तक वो किसानों के इस प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा कि हमारा जो मेंबरशिप कार्यक्रम है आप उसमें शामिल हो जाइए और हमें डोनेट करके हमारी ताकत बढ़ाइए। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है
तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।